हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल सुमन फूड रेसिपीज पे खुशामदीद कहते हैं। आज मैं फिर आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत हेल्दी सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, जो आपके घर पे आपके बच्चों को तो बहुत पसंद होती है, साथ ही में आपके घर पे बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। हर फर्द जो है वो इस रेसिपी को बहुत पसंद करता है। क्या है वो चीज़? वो है जी फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज सभी को बहुत पसंद होते हैं और सभी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बड़े यूनिक तरीके से सिखाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाए जाते हैं। मेरी अपनी रेसिपी है और ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप हमारी अप्रिसिएशन के लिए, हमारे इंकरेजमेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बनाते हैं, इसके बनाने से पहले आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 से 3 अदद पोटैटोस ले लिए हैं। इसके साथ मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लावर और साथ में व्हीट फ्लोर यानी कि आम जो आटा हम लोग खाते हैं। साथ में मैंने ले ली है शुगर यानी चीनी और सॉल्ट यानी कि नमक। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हमने पोटैटोस को किस तरह से इनकी कटिंग करनी है। जी तो व्यूवर्स, आए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि कैसे हमने आलू की कटिंग करनी है। इस तरह से आपकी जो फ्रेंच फ्राइज बना रही हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से आपने पोटैटो के आलू के स्लाइस है, मैं इस तरह से आपको कटिंग बता रही हूँ, आपने भी इसी तरह से कटिंग करनी है। ये बहुत अच्छे तरह से जो है वो बनेंगे, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। आप अक्सर जो है वो उबाए जाते हैं और इस तरह के आपको फ्रेंच फ्राइज दिए जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं भी इस तरह के घर पे इंजॉय कर सकती। तो लीजिए, इसी तरह के आपके फ्रेंच फ्राइज बनने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कितने शानदार लग रहे हैं पोटैटोज इस तरह से काटने से ही। तो सोचिए जब बनेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे खाने में, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। वो ऐसे समझेंगे कि ये आपने जो है वो बाहर से ही मंगवाए हैं। जी तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने तमाम पोटैटोस को आलूओं के अच्छे तरीके से स्लाइस कर लिए हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, स्लाइस हो चुके हैं मेरे फ्रेंच फ्राइज की कटिंग। आप देखें कोई इतने पतले नहीं हैं, ये इसी तरह से हैं, मोटे मोटे से मैंने काट लिए। और इसकी टेंशन मत लें कि ये गलेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने इसको आगे जो है वो बनाना है। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होंगे कि बीच में से कच्चे रह जाए, बहुत अच्छे से जो है वो ये गल जाएंगे। और किस तरह से होंगे हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं। हाँ जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं पोटैटोस को धो लाई हूँ और धोने के बाद आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था 2 या 3 मरतबा हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब इसके बाद के स्टेप्स आपने बहुत ध्यान से देखने हैं, इसको फॉलो करना है आपने इन स्टेप्स को। मैंने यहाँ पे एक बाउल में पोटैटोस को निकाल लिया है। इसमें मैंने ऐड करना है पोटैटोस को, इस तरह से मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैंने ऐड करनी है 1 टीस्पून मैंने डालना है यहाँ पे सॉल्ट नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून। एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी आम जो चीनी हम घर पे यूज़ करते हैं 2 टेबलस्पून। 2 खाने वाले चम्मच जो है मैंने इसमें डालना है चीनी। इसके साथ मैं डालूंगी पानी, वाटर, यानी कि इतना आपने पानी डाल देना है कि ये पूरा कवर हो जाए। कवर होने के बाद के साथ हम इसमें क्यूब्स डाल देंगे। क्यूब्स डालने के बाद हम इसको फॉर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जी तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद मैंने इसका सारा पानी जो है वो स्ट्रेन आउट कर दिया है, यानी कि सारा पानी मैंने निकाल लिया है इसका। किसी छन्नी की मदद से आपने इस तरह से पानी को सारा निकाल लेना है। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन आलूओं को जो कि पानी में भिगोए हुए थे इनको ड्राई कर लेना है। किस तरह से आप जो है वो किचन टावल के साथ, किचन पेपर के साथ इसको ड्राई कर सकते हैं, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने एक एक
यहाँ पे फ्राइज उठा के तो इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई कर लेंगे क्योंकि इस पे अभी हमने कोटिंग करनी है। तो कोटिंग जो है वो इस तरह से, जो ये गीले हुए हैं तो तब जो है वो सही तरीके से इसकी कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको ड्राई कर लेना है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, आलूओं को ड्राई कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया आलूओं को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डालना है, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने लिया हुआ था, हाफ कप कॉर्नफ्लोर। डालने से पहले आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपने इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान लेना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के कि आपकी रेसिपी को ख़राब कर सकता है। तो इस तरह से मैंने इसको स्टेन कर लिया है। इसी तरह मैंने कॉर्नफ्लावर को स्टेन करने के बाद मैंने व्हीट फ्लावर को भी स्टेन कर लेना है। ये दोनों चीज़ें जो है वो इस तरह से पाउडर फॉर्म में है, तो मैंने इसको स्टेन कर लेना है। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लावर और व्हीट फ्लावर को दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया है यहाँ पे मैंने एक बाउल में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ये जो फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे काट के रखे हुए हैं, अब मैंने इनको इसमें डाल देना है। और डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है, ताकि इन दोनों की कोटिंग जो है वो फ्रेंच फ्राइज पे अच्छी तरह से हो जाए। और इसके बाद फिर लास्ट स्टेप होगा कि हम इसको फ्राई करने के लिए लेके जाएंगे। तो ये देखिए जी, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्रेंच फ्राइज काट के रखे हुए थे, अब मैं इनको ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि ये तमाम कॉर्नफ्लावर और जो व्हीट फ्लावर है इन तमाम पोटैटोज़ पर अच्छी तरह से आ जाए। जी तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अच्छी तरह से यहाँ पे इन फ्रेंच फ्राइज की कोटिंग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे करना है। वो क्या है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोटिंग की है, वो कोटिंग जो है वो कुछ एक्सेस हो गई है, यानी कि ज़्यादा होगी। आप फ्रेंच फ्राइज को देख रहे हैं इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसको दूसरे वाले इस तरह का मैंने कोई स्ट्रेनर ले लिया है। स्ट्रेनर की हेल्प से अब मैं इसको थोड़ा सा और शेक कर लूँगी, ताकि जो एक्सेस इस पे हमारा कॉर्नफ्लावर और व्हीट फ्लावर है वो जो है वो निकल जाए, ताकि इसको फ्राई होने में आसानी हो। इस तरह से मैंने इसको हल्का सा शेक कर लेना है। आप देख रहे हैं इसका जो एक्सेस इसकी जो कोटिंग है वो निकल रही है, और जो इसके ऊपर जितनी ज़रूरत थी पोटैटोस ने उतना एब्जॉर्ब कर लिया है, वो कोटिंग उन पर चढ़ चुकी है। तो इस तरह से आपने भी ये कर लेना है। ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं, जो फाइनल स्टेप होगा हमारा। हम इसको फ्राई करने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद इसको मैंने गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे आप ऑयल को गरम करेंगे, और गरम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अपने फ्रेंच फ्राइज डालना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने अपने फ्रेंच फ्राइज डालने शुरू कर दिए हैं, और कुछ ही देर के बाद ये हमारे फ्रेंच फ्राइज बड़े खूबसूरत से कलर में आ जाएंगे, अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगे। यूँ हमने इनको फ्राई कर लेना है। जी तो व्यूवर्स, ये है हमारी फाइनल लुक जो आज की हमने रेसिपी बनाई है। और आप देख रहे हैं ये कितनी ज़बरदस्त जो है वो लग रही है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि ये कितनी मज़ेदार है। एक भी ऐसा कोई भी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है जो कि अच्छे से नहीं गला। बहुत अच्छे से पक चुके हैं और बहुत अच्छे शानदार से मैंने इसको निकाल लिया है। आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिए, ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसे बनी है। यहाँ पे मैंने ये चटनी तैयार कर ली है, और ये भी मैं बताऊंगी, और आपने मुझे फॉलो करते रहना है, ताकि मैं आपको इस चटनी की भी रेसिपी बता सकूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।